दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिटी प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जीएस से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुकेश प्रयास पर। तो आज हम पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आप लोगों के साथ आए हैं। उम्मीद है कि पहले सेट का प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से किए होंगे और आप लोग को इसका फायदा मिल रहा होगा। इस बार भी आप सेट बनाने से पहले कॉपी और पेन लेकर बैठे, प्रश्न नंबर और जो उसका सही ऑप्शन है उसको लिखें और लास्ट में जाकर मैच करें कि कितना प्रश्न हम सही बना पाए हैं। अगर आप 20 प्लस हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है। अगर आप 15 से 20 के बीच में हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन अगर 15 से नीचे है तो समझिए कि और तैयारी की जरूरत है। तो क्लियर है दोस्तों, आज प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस 2 नंबर पॉलिटी का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ए जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है अमेरिका। आप लोग को बताना है किस देश से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ। बताइए भाई, किस देश से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर है अमेरिका। क्या है भाई? अमेरिका। तो लिखित संविधान का प्रारूप किस देश से प्रारंभ हुआ? तो आंसर क्या होगा? अमेरिका। क्लियर है? ध्यान देना है, अमेरिका विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो अमेरिका जो है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। क्लियर है? जबकि आपको पता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो याद रखिएगा, भारत का संविधान भी लिखित है और अमेरिका का भी संविधान लिखित है, लेकिन भारत के संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान है और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। क्लियर भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो ये क्वेश्चन देखना है आप लोग को कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। बताना है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। क्लियर है? तो चलिए बताइए भाई, क्या होगा इसका आंसर। उम्मीद है आप लोग इसको बना चुके होंगे। देखिए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 312। तो
अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आंसर होगा 312। क्लियर है? यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है कि नए अखिल भारतीय सेवा, नए अखिल भारतीय सेवा, नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार, सृजन का अधिकार किसको है? आंसर होगा राज्यसभा को। किसको भाई? राज्यसभा को। तो नए अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। अगर राज्यसभा, ध्यान देना है आप लोग को, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करे कि राष्ट्रहित में नए अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है, तो नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। तो नए अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार राज्यसभा को है। क्लियर है भाई? यहीं पर लोकसभा से थोड़ा ऊंचा दिखाई पड़ता है राज्यसभा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो किस अनुसूची में राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी और ऑप्शन डी चौथी। तो किस अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा मिलता है, यह बताना है। ऑप्शन देखिए, अच्छे से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। बना चुके होंगे आप लोग। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है पहली अनुसूची। कौन अनुसूची भाई? पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा मिलता है। क्लियर है? किसमें भाई? तो पहली में। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि दूसरी में क्या है। दूसरी में क्या है? दूसरी में देखते हैं हम लोग, दूसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख मिलता है। तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का वेतन। क्लियर है? तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में। अब आइए देखते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है। तो तीसरी अनुसूची में है शपथ का प्रतिज्ञान, शपथ का प्रारूप। शपथ का प्रारूप क्या है भाई? शपथ का प्रारूप। और चौथी अनुसूची में क्या है? तो देखिए चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किसमें है? चौथी में। शपथ का प्रारूप किसमें है? तीसरी में। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन का उल्लेख किसमें है? दूसरी में। और राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा किसमें मिलता है? तो पहली में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। वो कौन अनुसूची है जो संशोधित होगा अगर नए राज्यों का सृजन किया जाता है? अच्छे से क्वेश्चन को समझिए भाई। यदि एक नए राज्य का सृजन करना हो
तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी और ऑप्शन डी चौथी। और अभी हम लोग को हिंट्स मिल चुका है इस क्वेश्चन का पिछले क्वेश्चन से, और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहली अनुसूची। क्लियर है? किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? पहली, क्योंकि राज्यों का ब्यौरा किसमें मिलता है? तो आंसर होगा पहली। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ए, राज्यसभाओं में स्थानों के आवंटन, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का उल्लेख चौथी अनुसूची में है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर राजनीतिक दल बदल, क्या है भाई? राजनीतिक दल बदल। क्लियर है? इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आंसर होगा 10वीं में। अब आइए, पंचायत का उल्लेख किस में है? आंसर होगा 9वीं में। क्लियर? और भाषाओं का उल्लेख किस में है? आंसर होगा 8वीं में। तो ये ध्यान रखना है आप लोग को। 10वीं में क्या है? तो राजनीतिक दल बदल। 9वीं में क्या है? पंचायत व्यवस्था। और 8वीं में क्या है? तो भाषाओं का उल्लेख। क्लियर? तो चौथी अनुसूची में क्या विवेचित है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। क्लियर है? तो बताना है इस क्वेश्चन का आंसर भाई। आंसर होगा, देखिए क्या है, 9वीं अनुसूची। क्लियर है? और 9वीं अनुसूची जो है संविधान में पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो संविधान का जो पहला संशोधन हुआ वो कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1951 में। और इसी संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्लियर? और इसमें राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन, गौर कीजिए सवाल पर। आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी विशेष सूची। आप लोग को बनाना है भाई। क्लियर है? चलिए इससे पहले एक बात बताते हैं आप लोग को कि संविधान की 7वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में 3 सूची दिए गए हैं। पता है आप लोग को? एक को कहते हैं संघ सूची, दूसरे को कहते हैं राज्य सूची और तीसरे को कहते हैं समवर्ती सूची। क्लियर है? तो 7वीं अनुसूची में 3 सूची दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, यह बताना है आप लोग को। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बना लिए होंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है समवर्ती सूची। कौन सूची भाई? समवर्ती सूची। ध्यान रखना है आप लोग को कि संघ सूची के किसी भी विषय पर कानून संसद बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल। क्लियर है? और समवर्ती सूची में दोनों बना सकता है। दोनों का अर्थ हुआ संसद भी और राज्य विधानमंडल भी। लेकिन यदि एक ही विषय पर संसद भी कानून बनाता है और राज्य विधानमंडल भी, तो वैसी स्थिति में संसद का कानून मान्य होगा।
तो इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है आप लोग को कि किस अनुसूची में 3 सूची दिए गए हैं। तो बताइए क्या आंसर होगा? 7वीं अनुसूची। क्लियर? और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो निम्नलिखित में से कौन विषय ऐसे हैं जो समवर्ती सूची में है, यही आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन ए। बी, लोक व्यवस्था और स्वच्छता। ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति कर। और ऑप्शन डी, निखात निधि। तो ये 4 में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, ये बनाना है आप लोग को। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्लियर है? तो हो गया होगा आप लोग का। चलिए देखते हैं। इसका आंसर है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? आंसर होगा समवर्ती सूची। क्लियर? और जो ये 3 देख रहे हैं आप, और जो ये 3 है, बी, सी और डी, ये तीनों राज्य सूची का विषय है। ये तीनों किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसमें से एक जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। किस संशोधन द्वारा? ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। बताना है भाई किस संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा, ध्यान देना है किस पर? शिक्षा पर। शिक्षा, तो शिक्षा किस सूची का विषय है और उसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? क्लियर है? बताना है भाई आप लोगों को। बता चुके होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा 42वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। और आप लोग को पता ही है 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976। और इस संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है, कौन एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित है नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, 1 समवर्ती सूची में, शेयर बाजार समवर्ती सूची में, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है? चलिए बताइए क्या होगा भाई आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार समवर्ती सूची। ये गलत आंसर है, समवर्ती सूची इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा संघ सूची। कौन सूची भाई? संघ सूची। तो याद रखना है शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। अभी हम लोग चर्चा किए थे 10वीं अनुसूची। किस अनुसूची की बात किए थे? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध है ऑप्शन ए
भारत की राष्ट्रीय भाषा से, ऑप्शन बी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, ऑप्शन सी न्यायिक पुनरावलोकन से, और ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है ये बताना है। गौर करके ऑप्शन जो होता है सही उसको लिखिए आप लोग। क्लियर? चलिए बताइए जल्दी से। चलिए, हमको लगता है कि आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका आंसर है दल बदल विरोधी कानून से। तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। ये जो आपका दल बदल विरोधी कानून है ये किस संशोधन द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन, 52वीं संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। तो दल बदल विरोधी कानून जो है 10वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा? तो 52वीं संविधान संशोधन 1985। तो ये जो 10वीं अनुसूची है ये पूरा का पूरा किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वीं संविधान संशोधन 1985 द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो इन 4 में से कौन राज्य सूची का विषय है ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए भाई। इसका आंसर होगा, देखिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेलवे पुलिस। तो रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज, ध्यान दीजिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पंचायती राज। क्लियर है? पंचायती राज ये किस सूची में शामिल है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची। क्लियर है? तो बताना है आप लोग को। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है राज्य सूची। तो पंचायती राज जो है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध करता है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध करता है? ऑप्शन ए 3री अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। क्लियर है? बताना है भाई आप लोगों को। चलिए अब कर चुके होंगे आप लोग। इसका आंसर है 5वीं अनुसूची। कौन अनुसूची? 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ध्यान रखना है आप लोग को। एक अनुसूची और है हम लोगों का, वो है 6ठी अनुसूची। कौन भाई? 6ठी अनुसूची। ध्यान रखिएगा 6ठी अनुसूची। इसमें कुछ राज्य स्पष्ट लिखे गए हैं। असम जैसे राज्य है हमारा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये स्पष्ट है 1 2 3 4। ये 4 राज्य हैं जिनके जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष उपबंध किस अनुसूची में है? आंसर होगा 6ठी अनुसूची में। और रेस्ट का किस में है? तो 5वीं अनुसूची में। क्लियर? तो चलिए अगला पढ़ते हैं।
नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन सी भाग 2 और ऑप्शन डी भाग 4। तो नागरिकता से संबंधित, ध्यान देना, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है बताना है आप लोगों को। चलिए आप लोग कर लिए होंगे। इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है सी भाग 2। तो किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? भाग 2। और अगर पूछे अनुच्छेद तो आंसर होगा 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पंचायत भाग 9, ऑप्शन बी नगर पालिकाएं भाग 9 का क, ऑप्शन सी सहकारी समितियां भाग 9 का ख और ऑप्शन डी अधिकरण भाग 10। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करना है भाई आप लोग को। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है भाग 10 अधिकरण। ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकरण का उल्लेख जो है ये मिलता है हम लोगों का भाग 14 का क में, भाग 14 का क, जबकि यहां दिया हुआ है भाग 10। तो ये गलत है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची और ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है कौन? तो ये बताना है आप लोग को। क्या आंसर होगा भाई इसका? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। आप लोग को पता है ना, ये जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कौन राज्य? धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका उल्लेख कहां है? प्रस्तावना में। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताना इस क्वेश्चन का भी आंसर। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों को। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा? तो 42वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा भाई? 42वें संशोधन द्वारा। क्लियर? तो अगर आप लोग से पूछे कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, आंसर देंगे 42वें संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो एक क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही देखिए। एक क्वेश्चन आप लोग का कि उद्देशिका में आज तक एक बार ही संशोधन हुआ है। एक बार ही संशोधन हुआ है। तो ध्यान रखना है कि उद्देशिका में आज तक कितने बार संशोधन किए गए हैं? एक बार। क्लियर? अब है वो कौन है? तो यही तो आप लोग को बताना है। चलिए ऑप्शन ए 17वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
42वें संशोधन द्वारा। और 42वां संशोधन हम लोग कई बार कर चुके हैं। 1976 कब हुआ था? 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। अभी हम लोग इसकी चर्चा किए हैं, देखिए और बनाइए जल्दी से। ऑप्शन ए 41 ऑप्शन बी 42 ऑप्शन सी 43 और ऑप्शन डी 44 तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वह है 42वां संशोधन। तो इसका आंसर भी वही होगा, 42वें संशोधन द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रस्तावना में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। तो किसका वर्णन नहीं है भाई? आर्थिक स्वतंत्रता का। क्लियर है? तो अब ध्यान देना है आप लोग को कि किसका वर्णन है। आप लोग सोचिए एक बार, किसका वर्णन है? प्रस्तावना को याद करने का प्रयास कीजिए और तब इसका आंसर आएगा आप लोग का। क्लियर है? चलिए बताइए। तो इसमें जो है आप लोग को देखना है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्रस्तावना में, कहीं आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उद्देशिका। उद्देशिका को हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। उद्देशिका को हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्तावना। तो उद्देशिका या प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। लेकिन इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगर लगा दे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का आत्मा कौन है, तो हम लोग का आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आंसर होगा भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है किसको बोले थे संविधान की आत्मा और हृदय? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, जो मौलिक अधिकार का पार्ट है। लेकिन अगर डॉक्टर अंबेडकर ना रहे तो आंसर होगा उद्देशिका। लेकिन अगर डॉक्टर अंबेडकर के रेफरेंस में दिया हुआ हो तो आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सावधानी बरतना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार में, ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में और ऑप्शन डी उपरयुक्त में से किसी में नहीं। तो बताना है कि आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई। इसका आंसर है उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्या आंसर होगा? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आर्थिक न्याय का उल्लेख किसमें है? तो आंसर होगा उद्देशिका
और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, और ऑप्शन डी, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन बताना है अब आप लोगों को। तो चलिए इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। आप लोग को पता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यही विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। क्लियर? एक प्रश्न और पूछता है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। लेकिन सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो आंसर होगा लोकसभा के प्रति। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ऑप्शन ए, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन बी, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। और ऑप्शन डी, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो ऑप्शन बताना है कौन संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। क्लियर? तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। किससे प्राधिकार प्राप्त है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्रदान करता है। कौन भाई? भारतीय संविधान। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन किए और उम्मीद है आपको ये सेट अच्छा लगा होगा और काफी परीक्षा उपयोगी है क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। और अब आप लोग खुद कमेंट करके बताएं कि कितना प्रश्न आप लोग का सही बना है और कितना गलत बना है। क्लियर है? तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नए सेट के साथ, नए उत्साह के साथ। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो धन्यवाद मित्रों।